हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ। टाइम की बात करें तो 8:30 हो रहे हैं। तो 9 बजे मुझे ऑफिस भी पहुँचना है। तो बस मुझे चेंज करना है अभी। और तो मैं तैयार ही हूँ और बाल बनाने हैं और कुछ नहीं करना। और मैं बताती हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ नहीं आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो मैंने बोला था कि वो अगले अगले व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊँगी। तो मैं सोच रही थी, ऐसे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन जो लोगों के, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ। अभी मैं दूध तो उबाल रही हूँ, कॉफ़ी बना के पीऊँगी, नहीं ले जाऊँगी क्योंकि उसको ठंडा होते होते टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। एक बार कॉफ़ी बनाते हैं। और रोहित है रूम पे, वो सोया हुआ है अभी। गलती से ज़्यादा ही कॉफ़ी चली गई। इसका टेस्ट तो मुझे बस कड़वा कड़वा है और मीठा तो आ ही नहीं रहा। अब थोड़ा आया। यार, गलती से ज़्यादा चली गई तो पूरी ऐसे बन गई है ब्राउन। चलो कोई बात नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको मैं ऐसे ले जाऊँगी। तो मैंने कपड़े चेंज तो कर लिए हैं और आज मैंने थोड़ी पहले नेट देखा था कि उसमें दिखाया था आज दिन भर धूप है। तो मैं बस एक टॉप और हाफ जैकेट पहन के जा रही हूँ। और मुझे डर लग रहा है कहीं मौसम ख़राब हो गया या ज़्यादा ही ठंड हुई। वैसे यार, मार्च ख़त्म होने वाला है। ख़त्म तो नहीं, मतलब होने वाला है। फिर भी गर्मियाँ नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ गर्मियाँ आ जाए। और अब जाके मैं रूम पहुंच गई हूँ। अभी 6:30 बज रहे और रोहित रूम पे है नहीं। वो संजौली गया था, अभी तक पहुंचा नहीं। वो थोड़ी देर से पहुंचेगा। और मैं बताई थी सुबह आप लोगों को कि मैं बताऊंगी ऐसा वैसा। सुबह मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और दिन भर भी टाइम नहीं होता है ऐसे। मतलब आधे घंटे की लंच ब्रेक होती है, 30 मिनट्स। वो तो कब ख़त्म हो जाते पता भी नहीं चलता। खाना खाते खाते ही हो जाता है 10 मिनट। तो उसके बाद फिर बाहर धूप में बैठते ही मतलब टाइम को पता ही नहीं चलता कि कब लंच ब्रेक ख़त्म होगी। 30 मिनट तो वैसे भी इतने कम होते हैं। और हाँ, और मैं बताती हूँ बाकी। उसके अलावा सुबह शाम, हाँ, मतलब लंच से पहले और लंच के बाद हमारे को 15-15 मिनट की ब्रेक मिलती है, जो कि टी ब्रेक होती है। तो वो भी मैं कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो मैं ऐसा होता है कि ब्रेक कभी छोड़ती नहीं है, सारी ब्रेकें लेती हूँ। और तो मतलब दिन को ऐसा है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है बताने के लिए कुछ भी, और ना दिखाने के लिए होता है। वही डेली का रूटीन होता है मेरा ऑफिस का। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। और एक क्वेश्चन ये भी था, क्वेश्चन क्या मतलब ऐसी कमेंट करा था मुझे कि आप डेली व्लॉग बनाया करो।
तो मैं डेली व्लॉग तो बनाऊं, बट बनाऊं क्या क्योंकि डेली का मेरा एक ही रूटीन है। फिर मैं ज़्यादा थक भी जाती हूँ, फिर टाइम भी नहीं मिलता है इतना कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ या कुछ कहीं जाऊँ घूमने या किसी टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाऊँ, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो इसे करके मैं डेली व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर डेली व्लॉग बनाती। कभी कभी मैं बना लेती हूँ, 1-2 दिन बना लेती हूँ, फिर मैं सोचती यार कल भी परसों भी सेम सेम डेली व्लॉग, फिर आप सभी बोर हो जाएंगे, है ना। अगर हाँ कुछ अच्छा होता है, जैसे होली के टाइम मैंने बनाया था, या कुछ दिवाली या कुछ फंक्शन या कुछ बर्थडे, तब या कहीं मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, तब तो मैं ऐसे व्लॉग बनाती हूँ। बाकी मैं ऐसे डेली नहीं बना पा रही हूँ। पहले मैं डेली बनाया करती थी। उस टाइम तो चलो घर में होते थे, टाइम भी होता था। अब टाइम नहीं होता है तो डेली भी नहीं मतलब हो पाता है मुझसे व्लॉगिंग, क्योंकि 9 घंटे तो मैं ऑफिस में ही रहती हूँ। सुबह 9 बजे उठते ही मैं तैयार होते ही ऑफिस चली जाती हूँ, शाम को आती हूँ 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं ऐसे ही मुझे, तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैं डेली व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। ओके, वैसे कोशिश करती हूँ बनाने की। यार ये बहुत रिपीट हो रहा है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो दूसरा क्या था, हाँ किसी ने मुझे पूछा था कि 31 में मतलब वैकेंसी है, तो यस वैकेंसी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ 31 में बहुत सारे प्रोसेस है, जहाँ भी आपको मतलब अच्छा लगे, किसी भी मतलब कोई भी प्रोसेस में अगर आपको ठीक लगता है तो आप काम कर सकते हैं। और अब शायद तो क्या मतलब सैलरी इशू भी ठीक ही हो चुका है, ज़्यादा इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगी। तो हाँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ओके एंड और किसी ने मुझे पूछा था यार मैं थक गई ऐसे रह क्या। किसी ने मुझे क्या पूछा था, आपने ये भी, हाँ रेंट, रूम रेंट। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, रूम रेंट ऐसा सीन है कि अगर आप रोड के साथ लेते हो तो रोड के साथ सिंगल रूम होगा आपको 5 5.5 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा दूर लेते हो रोड से, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चलने का हो, तो आपको मिल जाएगा रूम कितने में, ऐसे रख लो, क्या बोलते हैं, 4 4.5 ऐसे में मिल जाएगा। अगर रोड के साथ है तब तो 5 से ज़्यादा ही रखो ना, 5 तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी होगा। और 2 रूम का फिर ऐसे मान के चलो कि 8-9 हो सकता है, ठीक है। रोड के साथ अगर थोड़ा रूम है 2 रूम, वो भी 6 6.5 से नीचे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। शिमला में तो रूम तो वैसे भी पता है आप लोगों को कितने महंगे होते हैं, रूम रेंट कितना महंगा। तो गाइस मैंने आप सभी को बताया था कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं काम करने का सोच के ही आई थी रूम, कि मैं रूम जाऊंगी, मैं बहुत सारा काम करूंगी, मतलब कपड़े वगैरह धोऊंगी सारा। तो अभी बज रहे हैं 8 और अभी तक मैं बिस्तर में बैठी हुई थी, हीटर सेक रही थी और मन ही नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना ऑफिस में कि रूम आके कुछ करने का मन भी नहीं करता। और अभी तक मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, देख सकते हैं आप, ऐसी पड़ी हुई थी बिस्तर में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धोने का ख्याल निकाल देते हैं अपने जहन से और चुपचाप से खाना बनाते हैं। वैसे तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं एक बार सोच रही थी कि रोहित से खाना मंगवा लेती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ यार इतना आलस भी ठीक नहीं होता है, बना लेती हूँ कि कितना ही टाइम लगेगा, आधा ही घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने में, तो कर लेते हैं काम, चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रह जाऊँगी मैं। इतना मन करे ना मेरा सोने का, मेरे को ऐसा मन करे कि कपड़े भी चेंज ना करूँ और सीधा सो जाऊँ। और सुबह मेरा ये हाफ जैकेट पहन के जाने का फैसला सही था, नहीं थी ज़्यादा ठंड, मतलब हल्की हल्की सी ठंड थी, नॉर्मल जैसे होती है वैसी ठंड थी, तो ठीक था। अब गर्मियाँ आ चुकी है, अब से मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं अब। और अभी तक रोहित भी नहीं पहुंचा, रोहित आता तो उससे भी काम करा लेती। तो है गाइस, अभी बज रहे हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि अब मैं काम नहीं करूँगी, खाना बनाऊँगी, बट फिर मुझे मतलब ऐसा हो जाता है, अगर मैं काम करना स्टार्ट कर लेती तो फिर मैं काम करती रहती हूँ। मैंने कपड़े धोए उसके बाद, और रूम की सफाई मैंने सोचा था नहीं करूँगी, वो भी किया, कपड़े भी धोए, और फिर मैंने दाल लगा के रखी थी जो कि अब पक चुकी है, पकी हुई तो लग रही है यार ये। पक चुकी है दाल मैंने 8 बजे राजमा की दाल चढ़ाई जो कि पक चुकी है। वैसे एक वाली राजमा है ये,
जल्दी पक जाती है। जो बड़े राजमा होते हैं ना उनसे जल्दी पक जाती है, ये छोटी छोटी होती है। तो इसको बनाते हैं अब। बाकी भाई भी पहुंच चुका है। थोड़ा तो काम किया इसने, प्याज टमाटर काटने में मेरी मदद की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब मैं खाना बनाऊंगी एक बार। कपड़े धोने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से थोड़ी देर, 5-1 मिनट। फिर अगर एक बार बैठ जाते ना फिर उठने का मन नहीं करता है। फिर मैं ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं करना, बस सो जाना है बैठे बैठे, बैठे बैठे सो जाना है। नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कि सो जाना है, काम ही नहीं करना, खाना भी नहीं बनाना, खाना भी नहीं खाना, बस रेस्ट करना है, ऐसा लगता है। तो बनाते हैं अपनी। और अब मेरी दाल बन चुकी है, अभी मैंने राइस चढ़ाया है। जब तक चावल पकेंगे तब तक मुझे बर्तन धोना होगा, तो एक बार मैं बर्तन धोती हूँ। आज खाना लगता है बहुत लेट ही बनेगा, 10 साढ़े 10। तो गाइस अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, रोहित और मैं, बिजी लोग। तो अब खाना खाते हैं, बंद करना 1 मिनट। खाना खाते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं, और इस व्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ जानना है और कुछ जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोग का आंसर नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। ओके, बाय, टेक केयर।